मैच छोड़ो, इंडिया की तो सीरीज गई नहीं। मतलब भाई इन 5 खिलाड़ियों ने इंडिया को ऐसा बैकफुट पे पहुंचाया कि अब वो जो 18 साल वाला ख्वाब था ना कि 18 साल से हम इंग्लैंड में जीते नहीं हैं, इस बार इतिहास रचेंगे, लेकिन इंग्लैंड ने भूत बना दिया, मारते मारते धागे खोल दिए। भाई जो रूट, ये आदमी तो अलग है, इसने इतिहास रच दिया। क्योंकि आप इंग्लैंड के लिए बात करेंगे, सबसे ज्यादा सेंचुरी, सबसे ज्यादा मैचेस एज अ कैप्टन, विंस एज अ कैप्टन, रिकी पॉन्टिंग के को रनों के मामले में पीछे छोड़ना सिर्फ सचिन तेंदुलकर बचे हैं। जैक कैलिस, राहुल द्रविड़, सबको पीछे छोड़ दिया यार। और सेंचुरीज पे सेंचुरीज 2020 के बाद से एक अलग तरीके का जो रूट नजर आया है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने रन्स को बड़ा करना आता है। और सिर्फ 100 नहीं, बल्कि डैडी 100 जिसे कहते हैं, वो मारा। 150 रन की पारी खेली टीम इंडिया की तरफ से। चाहे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज कुछ ऐसा नहीं कर सके। अकेले ये नहीं, इसके अलावा कैप्टन बेन स्टोक्स, भाई साहब 50 जड़ चुके हैं, शतक के करीब हैं। जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो फिर आप ये कहेंगे कि यार कुछ नहीं है हमारे पास। इंग्लैंड ऑलरेडी 186 रन की लीड पर है। लियाम डॉसन भी 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। फिर बेन स्टोक्स हैं। क्रिस वॉक्स का विकेट निकाल दिया, सिराज ने बोल्ड कर दिया, वरना एक और प्योर बैटर था। और अब इस टेस्ट मैच में 2 दिन बचे हैं। उन 2 दिन के अंदर अगर इंग्लैंड इसको 300 साढ़े 300 तक ले जाता है तो अपने चांसेस फैंसी करेगा वो ओल्ड ट्रैफर्ड में जीतने के। और फिर ड्रॉ का ऑप्शन बचेगा, क्योंकि इंडिया कितनी तेज चेस करती है मैं नहीं मान सकता। तो कुल मिला के जैक क्रॉली, बेन डकेट ने पहले दिन की शुरुआत की थी, ताबड़तोड़ पारी, 150 रन से ऊपर की पार्टनरशिप, 166 रन की पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप। देन ओली पॉप और बेन डकेट के बीच में छोटी सी पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर जब ओली पॉप और जो रूट आते हैं तब एक स्टेबल पारी मिलती है। 197 पे दूसरा विकेट गिरा था, फिर 341 तक आप जाते हो। जी हां, एक और फिर 100+ रन की पार्टनरशिप आती है। देन फिर विकेट गिरता है हैरी ब्रूक का, जल्दी निपट जाते हैं। थोड़ा सा एक रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ी सी एक ओपनिंग दी हमें, बट वो काफी नहीं थी कि हम आगे निकल सके। क्योंकि जो 349 पे विकेट गिरा था, उसके बाद 499 यानी कि करीब 500 रन एक और आपकी जो पारी थी, जो पार्टनरशिप थी, वो ओवर 100 रन की आई। तो अगर आप 3-3 पारियों, एक पारी के अंदर 3-3 100+ रन की पार्टनरशिप निकालोगे, तो आपके बॉलर्स क्या करें? सवाल उठेगा ना दोस्त। आप जसप्रीत बुमराह की तरफ देखोगे, सिर्फ 1 विकेट, 3.4 की इकोनॉमी। अंशुल कंबोज 4.9 की इकोनॉमी, अगेन 1 विकेट। सिराज के पास 1 विकेट, 4.3 की इकोनॉमी, थोड़ी ठीक होगी, वरना ओवर 5 इकोनॉमी थी। शार्दुल ठाकुर कोई विकेट नहीं, ऊपर से 5 की इकोनॉमी। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों के पास 2-2 विकेट आए, लेकिन उन दोनों विकेट के बाद इकोनॉमी 3 साढ़े 3 की रही। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इंडिया के हाथ से ही मैच ऑनेस्टली कहूं तो निकल गया। क्योंकि एक तो आपकी बैटिंग चल नहीं रही है, और बॉलिंग में आप क्या करेंगे कि दोस्त सिर्फ हाय तौबा। नई बॉल से जसप्रीत बुमराह विकेट नहीं चटका रहे, उनसे आप उम्मीद करते हैं कि जसप्रीत बुमराह आपको विकेट निकाल के देंगे, नई बॉल से वो नहीं करके दे रहे हैं। प्लस फिर उसके बाद जब आप देखोगे तो फिर आप ये कहोगे कि नहीं चल रहा है। गौतम गंभीर ने पिच चेक की है कि भैया क्या है पिच के अंदर डे 3 में, लेकिन आपको उससे पहले करना पड़ेगा ना। 2 दिन बचे हैं, एक इनिंग पूरी प्रॉपर बची है। इंग्लैंड के पास ऑलरेडी 186 रन की लीड है, 3 विकेट बचे हैं। तो इंग्लैंड अगर इसे 250 तक भी लेके जाएगा तब भी ज्यादा दिक्कत में इंडिया रहेगी, क्योंकि आपको पहले वो 250 बनाने पड़ेंगे, फिर इंग्लैंड को टारगेट देना, चौथी इनिंग में जाना, इंग्लैंड का दूसरी इनिंग खेलना। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत पड़ेगी हम लोगों को। और मुझे लगता है आप ऑलरेडी जिस सीरीज में 2-1 से पीछे हो, अगर सीरीज टेस्ट मैच हार तो ये वाला, तो आप सीरीज हार जाओगे, 3-1 से इंग्लैंड आगे हो जाएगा और फिर 5वां टेस्ट बेमतलब रह जाएगा। तो कुल मिला के इंडिया इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में, जहां से कोई कमाल ही उसे बचा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।